बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वेलकम टू दिस इम्पॉर्टेंट वीडियो। इस वीडियो के अंदर हम फोर्स एंड मोशन के एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक यानी लीनियर मोमेंटम को डिस्कस करेंगे। व्हाट इज़ लीनियर मोमेंटम? मोमेंटम मीन्स द क्वांटिटी ऑफ मोशन ऑफ अ बॉडी। किसी भी बॉडी की मोशन की क्वांटिटी जो कि उसके मैस या वेलोसिटी की वजह से होगी, मैस एंड वेलोसिटी। आमतौर पे मोमेंटम या मोशन को जब भी हम ऑब्ज़र्व करते हैं तो हम ये समझते हैं कि शायद इसका ताल्लुक सिर्फ वेलोसिटी के साथ है, लेकिन ऐसा नहीं है। मोशन का जो इम्पैक्ट है उसका ताल्लुक बॉडी के मैस के साथ भी होता है। उसकी रीज़न ये है कि जो हैवियर ऑब्जेक्ट्स हैं उनमें वेलोसिटी और तरह की होती है, जबकि जो लाइटर ऑब्जेक्ट्स हैं उनमें वेलोसिटी का इफ़ेक्ट और होता है। सो ओवरऑल मोशन का इम्पैक्ट दोनों पर डिपेंड कर रहा होता है। इस वर्ड के साथ हम लीनियर इसलिए यूज़ कर रहे हैं क्योंकि हम इसके अंदर बॉडी की रोटेशन को डिस्कस नहीं कर रहे। यहाँ पर हम बॉडी की मोशन को अलोंग अ लाइन ऑब्जर्व कर रहे हैं, और वो लाइन स्ट्रेट भी हो सकती है और कर्व भी हो सकती है, यानी वो लाइन किसी भी फॉर्म में हो सकती है। लीनियर मोमेंटम हमेशा इक्वल होता है प्रोडक्ट ऑफ मैस एंड वेलोसिटी के, और मोमेंटम एक वेक्टर क्वांटिटी है। इसका जो यूनिट है दैट इज़ किलोग्राम मीटर पर सेकेंड और न्यूटन सेकेंड। ये एक वेक्टर क्वांटिटी इसलिए भी है क्योंकि इसमें मैस स्केलर है और वेलोसिटी वेक्टर है। जब हम एक स्केलर नंबर को एक वेक्टर से मल्टीप्लाई करते हैं तो जो आंसर आता है वो वेक्टर आता है, और इसकी डायरेक्शन भी वही होगी जो वेलोसिटी की डायरेक्शन है। इस मोमेंटम के बारे में हम ये भी कहते हैं कि ये किसी भी बॉडी के इम्पैक्ट को मेजर कर रहा होता है जो उसके मोशन की वजह से है। फॉर एग्ज़ाम्पल आप देखें, एक मूविंग ट्रक अगर किसी चीज़ से टकरा जाए तो उसका इम्पैक्ट बहुत लार्ज महसूस होता है, हालांकि वो बहुत स्लो मूव कर रहा होता है, एंड दिस इज़ ड्यू टू इट्स लार्ज मैस। इसी तरह अगर एक बुलेट वो किसी चीज़ से टकराए तो उसका इम्पैक्ट भी बहुत स्ट्रॉन्ग महसूस होता है, हालांकि वो बहुत स्मॉल साइज़ में होती है। लेकिन यहाँ पर बात वेलोसिटी की आ जाती है। सो इन दोनों एग्जाम्पल से हमने ये देखा कि अगर हम मैस या वेलोसिटी इन दोनों में से किसी एक चीज़ को भी बढ़ा रहे हैं तो ओवरऑल बॉडी का इम्पैक्ट या दूसरे लफ्ज़ों में जो मोमेंटम है वो बढ़ रहा है। मोमेंटम और फोर्स का आपस में बहुत गहरा रिलेशन है। दूसरे लफ्ज़ों में जब भी हम मोमेंटम को चेंज करते हैं विद रिस्पेक्ट टू टाइम तो दैट इज़ ऑलवेज इक्वल टू फोर्स जो उस बॉडी पर फोर्स लग रही होती है। या यूँ भी हम कह सकते हैं, वी नो कि जब हम फोर्स लगाते हैं तो उससे बॉडी की वेलोसिटी में चेंज आता है, जो हम न्यूटन सेकंड लॉ के मुताबिक भी जानते हैं। तो जब भी बॉडी की वेलोसिटी में चेंज आएगा तो हम कह सकते हैं कि बॉडी के मोमेंटम में भी चेंज आएगा, क्योंकि चेंज इन वेलोसिटी इनडायरेक्टली या डायरेक्टली इसका मतलब चेंज इन मोमेंटम ही है। इसको हम डिराइव भी कर सकते हैं प्रॉपर। फॉर एग्जांपल अगर एक बॉडी का इनिशियल मोमेंटम पी आई है, फाइनल मोमेंटम पी एफ है, तो उसमें आने वाला चेंज हम माइनस कर सकते हैं फाइनल में से इनिशियल वैल्यू को, और जब हम इसी चेंज के हिसाब से रेट फाइंड करेंगे तो इस पूरी वैल्यू को हम टाइम से डिवाइड कर सकते हैं। और इसकी राइट साइड में हम देख सकते हैं कि मैस को हम कॉमन ले सकते हैं, और चेंज इन वेलोसिटी ओवर टाइम ये इक्वल होती है एक्सेलरेशन के, और मैस और एक्सेलरेशन का जो प्रोडक्ट है ये इक्वल होता है फोर्स के। इन अदर वर्ड्स हम कह सकते हैं कि जो रेट ऑफ चेंज इन मोमेंटम है ये हमेशा इक्वल होता है फोर्स के। सो फोर्स और टाइम का जो प्रोडक्ट है इसको हम इम्पल्स भी कहते हैं, विच इज़ ऑल्सो इक्वल टू चेंज इन मोमेंटम। और आमतौर पे इम्पल्स का इम्पैक्ट हम उस वक्त बहुत ज़्यादा ऑब्ज़र्व करते हैं जब बहुत ज़्यादा फोर्स वेरी शॉर्ट टाइम के लिए एक्सर्ट हो, जैसे कि फॉर एग्ज़ाम्पल जब बैट्समैन बॉल को हिट करता है तो उस वक्त हम इम्पल्स इफ़ेक्ट देखते हैं कि वो शॉर्ट टाइम में बहुत फास्ट हिट करता है, बहुत ज़्यादा फोर्स के साथ हिट करता है, तो वेरी वेरी शॉर्ट टाइम के अंदर ज़्यादा फोर्स लगती है, तो दैट इज़ कॉल्ड इम्पल्स। उस वक्त जो बॉडी में चेंज इन मोमेंटम आता है वो इक्वल होता है इस फोर्स और टाइम के प्रोडक्ट के। ये एक एग्जाम्पल है जिसमें बताया हुआ है कि एक बॉडी है जिसकी कुछ मैस है और उसकी वेलोसिटी 20 मीटर पर सेकेंड से 15 मीटर पर सेकेंड तक चेंज हुई है, और इस दौरान जो टाइम लगा है वो 3 सेकेंड है। हमने बताना है कि फोर्स कितनी होगी। फोर्स वी नो दैट F इज़ इक्वल टू एम ए एंड A इज़ इक्वल टू वी एफ माइनस वी आई ओवर टी। तो इस को हम दो तरह से कर सकते हैं, पहले हम एक्सेलरेशन फाइंड करें और उसके बाद इस वैल्यू को पुट करके फोर्स फाइंड कर लें।
और दूसरा तरीका ये है कि हम इम्पल्स वाला फार्मूला यानी फोर्स और टाइम के प्रोडक्ट वाला फार्मूला यूज़ करते हुए भी फोर्स को फाइंड कर सकते हैं। थैंक यू सो मच, दैट वाज ऑल फॉर दिस। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो वी रिक्वेस्ट यू काइंडली सब्सक्राइब अवर चैनल एंड शेयर इट विद अदर्स। थैंक यू।